हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात कर रहे हैं हम उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर कंप्यूटर साइंस कंप्लीट सिलेबस की। आपको पता है कि यूपीपी के जो है कांस्टेबल के एग्ज़ाम स्टार्ट हैं और आप चूँकि अगर इनका री एग्ज़ाम ना कंडक्ट हुआ होता तो अब तक एग्ज़ाम हो चुके होते। तो अगर आपने अभी कंप्यूटर साइंस कंप्लीट नहीं किया है तो आपके लिए अच्छा मौका है, अभी भी टाइम है, अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि अक्टूबर में मुझे लगता है एग्ज़ाम आपके हो जाएंगे। सितंबर में डेट आएगी और अक्टूबर में एग्ज़ाम हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा लेट हुआ तो अक्टूबर लास्ट तक एग्ज़ाम आपके कंडक्ट हो सकते हैं। तो इसलिए अच्छे से तैयारी कर लीजिए। कंप्यूटर साइंस का वेटेज ज़्यादा है और यहाँ से नंबर गेन किए जा सकते हैं। चूँकि निगेटिव मार्किंग नहीं होती है एग्ज़ाम में, इसलिए प्लस पॉइंट होता है आप सभी के लिए। तो कंप्यूटर साइंस के कुछ ऐसे पॉइंट रखे गए, ऐसे सिलेबस में आपके मेंशन है जो कि आपको जनरल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जब आप देते हैं तो वो प्रश्न नहीं पूछे जाते, ना ही वो टॉपिक आती है। लेकिन चूँकि इसमें कंप्यूटर का ही रोल है, इस वजह से इसका वेटेज ज़्यादा है। 80 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं एग्ज़ाम में। तो उस हिसाब से आप अपनी तरीके से अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दें तो बेहतर होगा। और कंप्लीट जो आपके कंप्यूटर साइंस का सिलेबस है उसमें से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं पहले उसको कवर कराया जा रहा है। मैंने कुछ वीडियो पहले भी दी है और पीडीएफ भी टेलीग्राम पे शेयर किया जा चुका है। और आज की जो हमारी टॉपिक है वो है आपकी डीबीएमएस यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को हम पढ़ेंगे, लेकिन ये समझ लीजिएगा ये जो एक टॉपिक है मात्र एक क्लास या 1 घंटे की क्लास नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पहले अच्छे से नहीं पढ़ा, जैसे ओ लेवल किया है या आपने डिप्लोमा किया है, पॉलिटेक्निक 3 ईयर डिप्लोमा, तो आपने कंप्यूटर तो ज़रूर पढ़ा होगा पर उस समय हो सकता है आपने ध्यान से इस चीज़ को ना पढ़ा हो। तो इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं जिसको आपको पता होना चाहिए। और डीबीएमएस जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये आपके लगभग 3 पार्ट में कंप्लीट होगा। ठीक है, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद आपके 2 पार्ट और आएंगे तभी ये पूरा हो सकता है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा होता है। इसमें समझना ज़्यादा है, समझते रहिएगा तो आप आराम से जो है एमसीक्यू कर लेंगे जब आपकी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। बहुत इजी होता है इसको समझना, पर थ्योरी है टोटल इसमें, तो उसको चीज़ों को समझते चलिएगा और आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं डीबीएमएस है क्या और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, जो डीबीएमएस होता है जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सबसे पहले हमको इसके नाम का ही मतलब समझना है। देखिए, डेटाबेस को एक तरीके से रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए हमें डेटाबेस की ज़रूरत होती है और उसको मैनेज किस प्रकार से करेंगे वही हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में पढ़ाया जाता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कई टर्म्स ऐसे हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। आपको लगेगा भले ही कि वो डेटाबेस से रिलेट नहीं कर रहा है, लेकिन वो आपके सिलेबस में है। अलग अलग पॉइंट के इंक्लूड नहीं किया गया, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि वो चीज़ें आपको मैं दे पाऊँ जो कि आपके एग्जाम में डिमांड होती है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मैंने देखे हैं, जिस तरीके के प्रश्न बनते हैं अगर आप इस सेशन को लेते हैं तो अच्छे से कर लेंगे, उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। तो जो देखिए डीबीएमएस होता है, इसको ऐसे समझिए साधारण भाषा में, जब आप कोई चीज़ इंटरनेट के द्वारा डाउनलोड करते हैं या गूगल से सर्च करते हैं या तो खुद की वेबसाइट बनाते हैं, कोई भी चीज़ बनाते हैं, तो आपको सर्वर की डिमांड होती है। सर्वर पे क्या होगा, आपकी चीज़ें सेव करके रखता है। जो सेव करके एक तरीके से डेटा तैयार होता है वो रखते कहाँ है, वो उसको हम डेटाबेस कहते हैं, उसी में हम रखते हैं। सर्वर बहुत बड़े बड़े होते हैं। आप अलग से अपने यहाँ पे क्या होता है, कोई सर्वर लगवाता नहीं कि मैं इतना सर्वर परचेज कर लूँ। आप ऑनलाइन जब क्लासेस लेते हैं आप सुनते होंगे, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो अक्सर बात करते हैं कि हम सर्वर हैंग हो गया या सर्वर जो है डाउन चल रहा है, सर्वर पे चीज़ें हैं, लोड है, तो उसमें डेटाबेस ही सब कुछ स्टोर रहता है। तो डेटाबेस का मतलब एक तरीके से मेमोरी, अगर आप साधारण भाषा में समझना चाहें तो डेटाबेस में क्या होती है, हर तरीके की चीज़ें सेव होती हैं, मेमोरी सेव होती है। ठीक है, इसको हम कैसे करते हैं, इसको क्लाउड कंप्यूटिंग के द्वारा किया जाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है चैनल पे, चाहें तो देख सकते हैं आप। क्लाउड कंप्यूटिंग तो नाम से लग रहा होगा कि क्लाउड आसमान में कंप्यूटिंग, नहीं, इसका मतलब ये है कि इस तरीके से है, इसमें सारी चीज़ें डेटा जो है स्टोर रहती हैं और जब चाहे, और एक यूज़र नहीं कई यूज़र वन टाइम में ही चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं आराम से, ईजी वे में। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है क्या अगर पूछा जाए तो ये एक सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग डेटाबेस को क्रिएट करने, डिलीट करने, मैनेज करने में किया जाता है। जैसे अब बात करते हैं, जैसे आपका फेसबुक अकाउंट होता है, इंस्टाग्राम अकाउंट होता है,
गूगल मतलब जीमेल अकाउंट है, ठीक है, तो सबका पासवर्ड है, सब कुछ है। तो जो आप सेव करते हैं चीज़ें वो कहाँ रहती हैं? आप तो बताते हो कि मेरा फेसबुक पे है या जीमेल पे है चीज़ें, तो क्या वो उस पे हैं? उस पे तो रहती हैं, लेकिन ये सब चीज़ें डेटाबेस के थ्रू सर्वर पर लोड करती हैं, ठीक है, वहीं पर वो सारी चीज़ें इकट्ठा होती हैं। जो DBMS है, DBMS को क्लाउड कंप्यूटिंग जो है मॉडल पर ये कार्य करता है। जिसके फाउंडर कौन है? तो इसके फाउंडर का नाम याद रखिएगा, JCR जो है किक लीडर इनका नाम है, ठीक है। अगर बात करते हैं हम क्लाउड कंप्यूटिंग की या क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल जो है वो क्या होते हैं, तो 3 तरीके के होते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल। मतलब अभी हमने क्लाउड की बात की है, क्लाउड कंप्यूटिंग की, तो उसके बारे में भी समझ लीजिए। जैसे मैंने कहा ना कि आपको कई टर्म्स आपको ऐसे पढ़ सकते हैं जो कि DBMS से रिलेट करते हैं, लेकिन आप चूंकि अगर नहीं पढ़े होंगे DBMS अभी से पहले तो आपको लगेगा ये तो इसमें हो ही नहीं सकता, लेकिन सब एक दूसरे से जो है रिलेट करेंगे। अभी आप आगे जब सीक्वेंसली पढ़ते जाएंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। सबसे अच्छा उदाहरण है DBMS का। आप अपने मोबाइल फ़ोन में कॉन्टैक्ट को देखते हैं, सेव रहता है, एक अरेंज फॉर्म में रहता है। आप जैसे किसी का नाम A से सेव करिए, फिर किसी का नाम Z से, फिर किसी का O से, किसी का P से, आप देखेंगे ऑटोमेटिक इसको अरेंज कर देगा, क्योंकि उसमें इस तरीके का डेटाबेस बनाया गया है। तो मैनेज करना होता है डेटाबेस को, किस तरीके से हम करें वो सारी चीज़ें इसमें होती हैं, ठीक है। तो आप जब SQL MS एक्सेस पढ़ते हैं, किसी ने अगर एक्सेस पढ़ा होगा, MS एक्सेस, जैसे MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, वहीं पे एक्सेस होता है। तो एक्सेस कुछ हद तक मतलब कह सकते हैं आपको डेटाबेस से रिलेटेड चीज़ें ही वो होती हैं, ठीक है। उसमें आपको कई चीज़ें रो कॉलम में दिखाई देती हैं, वो सब चीज़ें अभी आगे आएंगी, फिलहाल यहाँ से देखते चलेंगे। जो क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल हैं वो 3 है। कौन है? IaaS, और इसको अगर हम शॉर्ट में पढ़ें तो आस, पास और सास याद करने के लिए पढ़ सकते हैं ना, IaaS और PaaS और ESaaS, ये तीनों का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। आखिर इसका यूज़ क्या होता है? तो जो हमारा IaaS होता है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्वर, मतलब ये नेटवर्क को सपोर्ट करता है। जो पास होता है वो प्लेटफॉर्म एज अ सर्वर, मतलब एप्लीकेशन और वेबसाइट को होस्टिंग के लिए स्पेस देता है। और जो हमारा सास होता है, SaaS का मतलब होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्वर, मतलब ये एप्लीकेशंस और जो गेम्स होते हैं उसके लिए ये स्पेस देता है। ये तीनों मिलके ही क्लाउड कंप्यूटिंग की तरह से वर्क करते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। आगे देखेंगे, कुछ फैक्ट ऐसे हैं जो याद करने होंगे, बाकी चीज़ें समझने वाली होंगी। जैसे देखिएगा, ये फैक्ट आपको याद कुछ करने पड़ेंगे। जैसे सबसे पहला DBMS किस कंपनी द्वारा किस कंप्यूटर के लिए और कब बनाया गया, तो कैसे समझेंगे इसको? पहला DBMS जो है IBM, मतलब इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये कंपनी का नाम है, के द्वारा 1960 में मेन फ्रेम कंप्यूटर पर जो है स्टोर डेटा की बड़ी मात्रा को मैनेज करने के लिए विकसित किया गया। तो सबसे पहले जो DBMS पहला बनाया गया था 1960 में IBM कंपनी के द्वारा मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए बनाया गया था। उसके बाद 1980 में 1980 में जो है PC आधारित विकास हुआ, मतलब पर्सनल कंप्यूटर के लिए जो DBMS बनाया गया वो 1980 में, लेकिन उससे पहले 1960 में ही बनाया जा चुका था, वो मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए था। उसके बाद बात करें तो पहला DBMS जो है चार्ल्स बैचमैन, याद रखिएगा ये वेवेज नहीं है, जो आप पढ़ते हैं ना कि कंप्यूटर के फादर चार्ल्स वेवेज, इनका नाम क्या है? जो DBMS के फादर या पहला DBMS मतलब इन्होंने बनाया, उनका नाम है चार्ल्स बैचमैन ने बनाया, जिसे IDS मतलब इंटीग्रेटेड डेटा स्टोर के नाम से जाना जाता है। और अब बात करते हैं RDBMS क्या है। देखिएगा, RDBMS का मतलब DBMS का आपको पता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जो ये R एक इंक्लूड होता है, इसका मतलब होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटा को टेबल के रूप में स्टोर करता है, जबकि DBMS फाइलों के रूप में स्टोर करता है। दोनों में कुछ खास अंतर क्या है? जो DBMS होता है, कोई भी डेटा होता है उसको फाइल के रूप में स्टोर करेगा, लेकिन जो RDBMS होता है उसको टेबल के फॉर्म में, टेबल का मतलब समझिएगा इस तरीके से, टेबल जानते हैं जिसको तालिका कहेंगे अगर हिंदी की बात करें तो, रो और कॉलम में चीज़ें होती हैं, रो और कॉलम से प्रश्न पूछे जाते हैं। यहीं से कहानी आपकी मेन स्टार्ट है कि ये सब प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब यहाँ से और चीज़ें समझते चलिएगा। देखिएगा, जो RDBMS है इसका विकास कब हुआ था? तो 1970 यानी 1970 में
जो है एडगर एफ कॉर्ड ने किया था। ठीक है, अब यहाँ पर समझिएगा, जैसे आपको बताया गया कि जो RDBMS होता है वो टेबल के थ्रू काम करता है, यानी RDBMS में डेटा टेबल के माध्यम से स्टोर होती है और जो फाइलें होती हैं वो DBMS में होती हैं। तो क्या DBMS में जो है DBMS में जो चीज़ें स्टोर होती हैं उसमें टेबल की ज़रूरत नहीं होती, होती ज़रूर है, लेकिन यही सी टेबल में ये फाइल इंक्लूड हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ से समझिएगा, जैसे आप देख पा रहे होंगे ये टेबल एक तरीके का बनाया गया है, इसमें कुछ रो और कुछ कॉलम आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे यहाँ सीरियल नंबर लिखा है, नेम लिखा है, एज लिखा है और डेट ऑफ बर्थ, DOB मीन्स डेट ऑफ बर्थ। मान लीजिए कोई कैंडिडेट है, कोई स्टूडेंट है जिनका नाम है A, सेकेंड का नाम है B, C, D, E, ये स्टूडेंट के नाम है, उनकी एज है ये और उनका डेट ऑफ बर्थ है और ये सीरियल नंबर यहाँ रखा गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पर सीरियल नंबर है, नेम, एज और डेट ऑफ बर्थ है, इसको बताया गया है एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स मतलब क्वालिटी, प्रॉपर्टीज़ होती है। ठीक है, एट्रीब्यूट का मतलब यहाँ पे क्या है, प्रॉपर्टी या क्वालिटी, इसी को हम कहते हैं डिग्री। आपके एग्जाम में पूछा जाता है, कॉलम दे देगा इस तरीके से बना के पूछेगा, बताइए जो कॉलम है उसमें डिग्री कितनी है और जो है आपका ट्यूपल क्या है। ट्यूपल को क्या कहते हैं, कॉर्डिनलिटी भी कहते हैं। जैसे ये जो 1 2 3 4 5 ये जो हमारे रो बनाए गए हैं ये हमारे ट्यूपल्स होते हैं। तो कुल मिला के RDBMS में जो फाइल यानी डेटा स्टोर होता है वो जो है टेबल के माध्यम से होता है, और टेबल कोई भी होगा उसमें रो और कॉलम तो ज़रूर होंगे। तो रो को क्या कहते हैं, ट्यूपल्स कहेंगे, और कॉलम्स को क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट कहते हैं। एट्रीब्यूट की जगह कभी कभी डिग्री भी पूछा जाए तो डिग्री भी वही होता है, और कॉर्डिनलिटी भी अगर पूछा जाए तो वो ट्यूपल होता है। अब जैसे ये दिया गया है जो चार्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसमें पूछा जाए कि डिग्री क्या है और डिग्री कितनी है और ट्यूपल कितना है या कॉर्डिनलिटी कितनी है, तो आपको बताना। तो देखेंगे 1 2 3 और 4, ये 4 जो हमारे डिग्री हो गए, और कॉर्डिनलिटी कितनी है, 5 है। कैसे, इसको छोड़ देंगे आप, यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5, ये 5 हमारे क्या हो जाएंगे, ट्यूपल हो जाएंगे। यही हमारा रो होता है। जितनी भी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड की गई हैं इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आपके एग्ज़ाम में ना पूछा जाए, सभी के पूछने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए सब कुछ पढ़ते चलिएगा, समझेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं ऐसा मान सकती हूँ कि कुछ अभ्यर्थी होंगे जैसे बहुत पहले पढ़ लिया, O लेवल किया लेकिन पढ़ लिया है बहुत पहले। क्या होता है ना, कभी कभी हम किसी प्रेशर में पास होने के लिए पढ़ते हैं तो हम उतने ध्यान से पढ़ते नहीं हैं चीज़ों को, बस हमें पता होता है कि इतना सिलेबस पढ़ना है, मैं पास हो जाऊं कुछ टॉपिक को छोड़कर भी। तो हो सकता है इसको ना पढ़ा हो कुछ टॉपिक, लेकिन यहाँ से पढ़ लीजिए, आपको दिक्कत नहीं आएगी एग्ज़ाम में प्रश्न बनेगा तो आपको इस क्लास से ज़रूर मिलेगा। ठीक है, आइए देखते हैं। लेकिन ये भी जान लीजिए केवल किसी के भरोसे नहीं होना चाहिए, चाहे कोई चैनल हो, टीचर हो, कुछ भी। आप स्टूडेंट हैं तो आपको भी अच्छे से पढ़ना चाहिए। जैसे अगर मुझे पढ़ना होता है तो मैं भी तो पढ़ती हूँ, ऐसा तो है नहीं। तो पढ़ाई कभी ख़त्म नहीं होती और कोई लिमिट नहीं है कि बस इतना ही है, लेकिन कोशिश करिए कि जो और सिलेबस हैं आपके, जैसे आपको GK GS आना है और रीजनिंग आनी है, ठीक है, मेंटल एबिलिटी आनी है, सब कुछ आप अच्छे से पढ़िए। कंप्यूटर इसे पढ़ने से कुछ नहीं होगा, सब में मेरिट अगर अच्छा लाना है तो आपको सब पढ़ना पड़ेगा। आगे देखिएगा, एग्जाम्पल फॉर DBMS के कुछ एग्जाम्पल हैं, इसको समझ लीजिएगा कि कौन कौन से हैं। कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है, जहाँ पर OS का यूज़ हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम इसका मतलब नहीं है, इसका मतलब है ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है, जब भी कोई चीज़ ओपन सोर्स कोड होते हैं इसका मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन उसको यूज़ कर सकता है, वो फ्री होता है। ठीक है, तो DBMS जैसे दे देगा फॉक्स प्रो है क्या पूछ देगा, तो ये क्या है, एक DBMS है। IBM DB2 क्या है, ये हमारा DBMS का उदाहरण है। MySQL, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, अभी मैंने एक्सेस की बात की थी आपसे, यही है एक्सेस। ठीक है, और कोई कुछ देखा हो चाहे ना देखा हो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस तो ज़रूर देखा, अभी भी ना देखे हो तो आपके कंप्यूटर सिस्टम में अगर ऑफिस पैकेज होगा पूरा, मतलब जो ऑफिस सूट्स होते हैं जिसमें भी पूरी चीज़ें होती हैं, जैसे MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, वहीं पर आप देखिएगा एक्सेस ज़रूर लिखा होगा। ठीक है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर है। ठीक है, उसके बाद जो है फायरबेस गूगल है, ओरिकल है, ओरिकल को भी जो है SQL कभी कभी बोलते हैं।
एसक्यूएल का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, इसमें कमांड काम करते हैं और सबको इंग्लिश भाषा में ही लिखते हैं, बस कमांडिंग के लिए कुछ टर्म्स होते हैं जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो सारे एग्जाम्पल हैं ये सभी हमारे किसके हैं? DBMS के एग्जाम्पल हैं। तो होते क्या इतने ही होते हैं? 10 ही नहीं, और भी हैं जो यहाँ लिखा है मैंने। इसको कम से कम जानते रहिए, देख लीजिए एक दो बार अपनी निगाहों में अच्छे से उसको देख लीजिए कि हाँ ये अगर आएगा तो हम जानते तो रहेंगे कि ये जो है क्या है। अगर पूछ दिया जाए आपसे कि माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर क्या है, तो पता होना चाहिए एक प्रकार का DBMS सॉफ्टवेयर है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, कुछ पॉइंट को ध्यान रखते हैं। देखेंगे 1976 में पीटर चेन ने ER मॉडल जो है विकसित किया था। ER मॉडल क्या है? ER का मतलब होता है एंटिटी, ठीक है, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। E का मतलब एंटिटी, R फॉर रिलेशन। एंटिटी का मतलब प्रॉपर्टीज़ आ जाते हैं। ये अभी हम आगे जब इस मॉडल को पढ़ाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल यहाँ पर ये ज़रूर याद करते चलिएगा कि ER मॉडल को किसने डेवलप किया था? तो किसने किया था? पीटर चेन ने किया था। फिर 1885 पे, अगर ये ईयर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, ईयर पूछेगा भी नहीं, ठीक। ईयर तो मैंने लिख दिया है कि ताकि एक सीक्वेंस बना रहता है और थोड़ा सा समझने में आसानी होती है, ठीक है। 1985 में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल को डेवलप किया गया था। देखिए जब किसी चीज़ का वर्जन आता है तो जो पहले का फीचर होता है, जो लेटेस्ट मॉडल आता है, उसको या तो उसमें से रिप्लेस कर देते हैं या फिर उसी में कोई चीज़ एडिटिंग की रहती है। जैसे सबसे पहले जब हमारा फ़ोन आया था, अगर हम मोबाइल फ़ोन की बात करें तो देखे होंगे आप, छोटा सा था, ब्लैक एंड वाइट था, लेकिन वो भारी होता था, वजन था उसमें, महंगा भी मिलता था। फिर उसके बाद जब और विकसित हुआ तो फिर उसके बाद उसका मॉडल चेंज हुआ, फ्लैट आने लगा, फिर उसके बाद और चेंज हुआ, और अभी का जो लेटेस्ट है आप देख रहे हैं। अब मुझे नहीं, बहुत कमी होता है कि जो है कीपैड मोबाइल इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जो है एंड्रॉयड मोबाइल तो अब इतने सस्ते हो गए हैं कि हर एक के पास होता है, ठीक है। तो नए नए वर्जन होते हैं तो हर चीज़ चेंज होता रहता है। तो ठीक उसी प्रकार से जब डेटाबेस का डेवलप हुआ तो धीरे धीरे चेंजिंग होती रही और 1985 में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल जो है विकसित कर दिया गया था डेटाबेस का। फिर 1991 में माइक्रोसॉफ्ट ने MS एक्सेस को लॉन्च किया था। MS एक्सेस जिसकी बात मैं कर रही हूँ ये 1991 में आया था, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया। फिर 1995 में इंटरनेट से कार्य कर सकने वाले सबसे पहले डेटाबेस का निर्माण किया गया था। फिर 1997 में डेटाबेस की प्रोसेसिंग में XML का फुल फॉर्म पूछा जाता है, याद कर लीजिएगा, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज को अप्लाई कर दिया गया था, ठीक है। तो ये कुछ जो फैक्ट लिखे हैं इसको तो याद करना पड़ेगा, बाकी चीज़ें तो आपको समझनी पड़ेंगी। जैसे मैं आपको इतनी चीज़ें इतने देर से जो चीज़ बता रही हूँ उसमें बहुत सारे चीज़ें ऐसे हैं कि अगर आप इसको सुने रहेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि यही लाइन आपको लाइन टू लाइन आपके एग्जाम में आए, लेकिन इसी से रिलेट करता हुआ कोई सेंटेंस अगर आता है बहुविकल्पी यानी MCQ फॉर्म में, तो आप कम से कम ऑप्शन देके सही आंसर तक पहुँच सकते हैं। आगे देखिएगा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस का कॉन्सेप्ट कुछ समझिएगा। शुरू में ही मैंने बताया कि डेटाबेस का मतलब है एक तरीके से आप समझ सकते हैं मेमोरी, किसी चीज़ को फीड करना, रखना, स्टोर करना भविष्य के लिए, ठीक है। जैसे आपने बहुत सारी चीज़ें, अभी आप किसी भी वेबसाइट पे जाइए, बहुत पुरानी कोई चीज़ खोजनी हो तो आपको मिल जाएगी वो, क्योंकि वो वहीं पर रहती है और वहीं से आप एक्सेस उसको कर सकते हैं। तो इसमें भी एक हायरार्की चलती है। हायरार्की का मतलब क्या हो सकता है? इसकी हिंदी में मुझे ध्यान तो एग्जैक्ट नहीं आ रहा है। हायरार्की का मतलब होता है हाँ उत्तराधिकार, ठीक है, मतलब इनहेरिटेंस, मतलब वो चला ही आएगा, ठीक है। हायरार्की मॉडल होता है, जैसे देखिएगा सबसे छोटा क्या होता है? बिट होता है, फिर बाइट होगा, फिर फील्ड है, रिकॉर्ड है, फाइल है, फिर डेटाबेस है, फिर DBMS हमारा आता है। इसका मतलब बहुत आसान है समझना। देखिएगा जो हमारा डेटाबेस होता है वो हायरार्की मॉडल पर आधारित होता है। जब हम मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी आप पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं? पहले पढ़ते हैं बिट पढ़ते हैं, फिर बाइट पढ़ते हैं, ठीक है, बिट बाइट फिर पढ़ते हैं, फिर क्या पढ़ते हैं? गीगा बाइट पढ़ते हैं, मतलब GB पढ़ते हैं, फिर MB पढ़ते हैं ना। उसके बाद क्या पढ़ते हैं आप? TB पढ़ते हैं।
टेराबाइट पढ़ते हैं, फिर जो है उसके बाद होता है आपका सबसे पहले निबल भी पढ़ते हैं। तो ये सभी जो यूनिट होते हैं हमारे स्टोरेज होते हैं, मेमोरी को सेव करने की इकाई एक तरीके से आप कह सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से डेटाबेस जो हमारा तैयार होता है, तो सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगी, तो बिट होगी। उसके बाद बाइट होगी। अगर पूछा जाए बाइट क्या है, तो 8 बिट बराबर 8 बाइट, 8 बिट इक्वल टू क्या होता है, 1 बाइट्स होता है। आप बता सकते हैं। इसी तरह से बिट जब हमारा कलेक्ट होता है, जैसे बिट को अगर हम कलेक्ट करेंगे तो बाइट्स बनेंगे। कई बाइट्स जब हमारे मिलते हैं तो हमारा फील्ड का निर्माण करते हैं, और कई जो फील्ड होते हैं वो एक रिकॉर्ड तैयार करते हैं, और कई रिकॉर्ड एक फाइल को हम टेबल भी कह सकते हैं। फिर वो टेबल क्रिएट करते हैं, फिर वही हमारे डेटाबेस हो जाते हैं। तो ये जो हमने सीक्वेंस रखा है इसको ज़रूर याद रखिएगा। ऐसे है, ठीक है, नीचे से ऊपर है, मतलब सबसे छोटा बिट सबसे ऊपर हम जाएंगे तो हमारा डेटा जो है डेटाबेस हो जाता है। इसमें आपको सब कुछ तो समझ में आ रहा होगा, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये फील्ड क्या है, रिकॉर्ड क्या है, फाइल क्या है। समझिएगा, फील्ड का मतलब ये होता है कि डिफरेंट टाइप के फील्ड होते हैं टेबल में। जैसे यहाँ पर हम बना दें और यहाँ पर हम किसी एम्प्लॉय का कुछ बना रहे हैं, तो डिपार्टमेंट हमारे क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे टीचिंग का डिपार्टमेंट हो जाएगा, यहाँ पे नॉन टेक्निकल हो जाएगा, और यहाँ पे मान लो कोई और हो गया, जैसे कि अटेंडेंट के लिए हो गया, इस तरीके से। तो कितने फील्ड हुए हमारे, 1 2 3 फील्ड हो गए। और ये जो हम यहाँ पे मेंटेन करेंगे सब कुछ, ये इसका क्या होगा, रिकॉर्ड हो जाएगा। और इसी रिकॉर्ड को जब हम टेबल, ये जैसे टेबल के फॉर्म में ही तो बना रहे हैं रो कॉलम, फिर उसी को एक हमारा तैयार होगा फाइल, और कई फाइलें जब मिलेंगी तो हमारा डेटाबेस तैयार होता है। इसका यही मतलब है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे। एक फॉर्म पूछा जाता है, डीबीए क्या होता है। देखिए, एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है, या एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ड आप अक्सर सुनते हैं, इसका रोल क्या होता है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब होता है कि डेटा को जो है अपडेट करना, डिलीट करना, क्रिएट करना, मैनेज करना, कुल मिला के किसका काम होता है, तो डीबीए का काम होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि डीबीए क्या है, डेटा, तो आप इसको याद रखिएगा कि क्या होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। टाइप ऑफ डेटाबेस देख लीजिए यहाँ पर। टाइप ऑफ डेटाबेस में कितने प्रकार के हमारे डेटाबेस होते हैं, क्या इतने ही होते हैं, नहीं, इसके अलावा भी हैं, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, मैंने यहाँ पे वहीं पे साइड में ही कुछ लिख दिया है ताकि आप इसके बारे में समझते रहें। अलग से बहुत ज़्यादा नोट्स हमें इकट्ठा नहीं करना होता। देखिए, एक चैप्टर का नोट्स 4 से 5 पेज का, और चैप्टर बहुत बड़ा है तो 7-8 पेज हो जाए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ताकि रिवीजन करने में भी आसानी हो, बोरियत न महसूस हो। ठीक है, इस वजह से मैंने इसे शॉर्ट में लिखने की कोशिश करी है, और उम्मीद कर रहे हैं आपको चीज़ें समझ में भी आएंगी। देखिएगा, डेटाबेस को पहले टाइप में मैं बता देती हूँ, फिर हम आगे बात करते चलेंगे। देखिएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव आपके डेटाबेस होता है, रिलेशनल डेटाबेस है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, ठीक है, डेटा वर्च्यू होता है, नो एसक्यूएल डेटाबेस है, ग्राफ डेटाबेस है, नेटवर्क डेटाबेस है, और हिरेरिकी जो है डेटाबेस है, पदानुक्रम मतलब पद के अनुसार चलना। उत्तराधिकार मैंने बताया था ना, हिरार्की का मतलब, वही लगभग इसका मतलब होता है। ठीक है, अब एक एक चीज़ को समझते चलिएगा। जैसे जो डिस्ट्रीब्यूटिव डेटा होता है, इसके नाम से आपको क्या लग रहा है, डिस्ट्रीब्यूट करेगा ना, मतलब बहुत सारे जो होते हैं इंटरकनेक्टेड डेटाबेस का एक कलेक्शन होता है। मतलब बहुत सारे जो होते हैं डेटा होंगे, ठीक है, और इनका आपस में लिंक होगा, मतलब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ये है तो इसको डिस्ट्रीब्यूट किया, इसको किया, इसको किया, तो वही हमारा होता है। बहुत सारे जो है इंटरकनेक्टेड डेटाबेस का ये कलेक्शन होता है। रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, ये रिलेशनशिप को बताता है टेबल में। जैसे रो कॉलम के थ्रू हम दर्शाते हैं, अभी हमने पढ़ा था ना RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो वही चीज़ है कि रो कॉलम के फॉर्म में ये रहता है। ये रिलेशन बताता है कि एक कॉलम या एक रो जो लिखा है हमारा, कॉलम या रो, इसका क्या रिलेशन है आपस में, वो समझाता है। जब आपको कोई जैसे मान लीजिए कोई PDF फॉर्म में कोई रिजल्ट आता है और लिखा रहता है, यहाँ पे स्टूडेंट नेम लिखा रहता है, यहाँ पे फादर नेम लिखा रहता है, फिर यहाँ रोल नंबर लिखा रहता है, आप समझ जाते हो ना कि किस तरीके से किस इसका कनेक्शन से रोल नंबर, अगर ये रोल नंबर मान लीजिए किसी का रोल नंबर 2 है, तो रोल नंबर 2 वाले कैंडिडेट का के ही फादर का नाम आप जान जाएंगे, उसका सीरियल नंबर समझ सकते हैं। कैसे समझ रहे हैं, कैसे हम रिलेशन को समझ रहे हैं, ये समझते हैं हम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू।
देखिए यहाँ पे जो हम चीज़ें पढ़ रहे हैं, ये चीज़ें हमें जनरल लाइफ में दिखाई नहीं देती, हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन में क्या करते हैं, जैसे कोई चीज़ सेव किया, पीडीएफ क्रिएट किया, फिर उसको सेव किया, तो जब आप फाइल मैनेजर में जाते हैं, ऑटोमेटिक डेट वाइज आपकी चीज़ें अरेंज हो जाती हैं ना। तो वो सभी किसके थ्रू हो रही हैं? सब कुछ डेटाबेस के थ्रू ही हो रही हैं। मैंने कहा ना कि इसमें जो चीज़ें हैं वो हम यूज़ करते हैं, वो हमको मतलब यूज़ करने का मतलब प्रैक्टिकल के तौर पे हमें हर तरह से डिवाइस में, कंप्यूटर में, यहाँ तक कि टीवी में सब कुछ दिखाई देता है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या होता है, ये प्रोग्रामिंग के रूल्स को फॉलो करता है। इसी प्रकार से जो है डाटा वर्च्यू का है, तो ये है बिजनेस डेटा को कलेक्ट और जो है एनालाइज करने का काम करता है। नो एसक्यूएल का मतलब है यह नॉन रिलेशन डेटाबेस है। ठीक है, इसमें रो कॉलम से इसको जो है डिफाइन नहीं करते। ग्राफ का मतलब क्या है, डेटा को जो है ग्राफ के थ्योरी पर जो है ये स्टोर करता है। ग्राफ का मतलब क्या समझ रहे हैं आप, जैसे आपने फ्लो चार्ट पढ़ा होगा, जैसे इस तरीके से कोई चीज़ है, इसका कनेक्शन इससे होगा, फिर इससे होगा, ग्राफ के थ्रू किसी चीज़ को डिनोट करना। नेटवर्क डेटाबेस जो होता है, इसका यूज़ बहुत ही ज़्यादा कम अब होता है। इसकी जगह पे जो है RDBMS का यूज़ होने लगा है, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारी जटिलताएं हैं, उसको करना भी कठिन होता है। तो ये जो है चाइल्ड पेरेंट के माध्यम पर काम करता है। पेरेंट चाइल्ड का मतलब समझिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई पेरेंट है, इनके 3 चाइल्ड हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर और यहाँ पर C। अब इस ये चाइल्ड है, फिर अगर इसके चाइल्ड है, इसका मतलब ये पेरेंटिंग का काम करेगा, फिर इसके 3 चाइल्ड आ गए। मतलब एक तरीके से ट्री और ग्राफ लगभग सिमिलर होते हैं। उसी प्रकार से हियरार्की की बात करें तो पदानुक्रमित होते हैं, मतलब एक के बाद एक इसमें जो है ट्री के माध्यम के तहत चीज़ें होती हैं। जैसे यहाँ पर कोई ग्रैंड फादर हैं, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फादर आ गए, फादर के 2 बच्चे हैं मान लो, फिर इसके हैं। मतलब ये समझाने के लिए इसी तरीके से ग्राफ में ये होता भी है। जो लोग इसको पढ़े होंगे डेटाबेस को, वो समझ पा रहे होंगे। जो मैं एग्जाम्पल भी दे रही हूँ, ये आपकी बुक में मिलते हैं सारे एग्जाम्पल्स। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल बना भी दिया गया है। जैसे एक रूट होता है, रूट जड़ होता है ना, किसी भी पेड़ का ट्री की तरह काम कर रहा है, तो उसमें कई शाखाएं होती हैं। मान लीजिए L1 L2 L3 L4 कई शाखाएं हैं। फिर क्या ज़रूरी है L1 की शाखाएं 2 ही हो? नहीं, यहाँ से और भी निकल सकती हैं। तो ये एक तरीके से रूट एक ही होगा, जड़ एक ही होगा, वहाँ से शाखाएं कई निकल सकती हैं। ठीक है, यही काम किसका होता है, पदानुक्रमित होता है, एक के बाद एक होता है। DBMS जो होता है, आर्किटेक्चर क्या है, इसको समझ लीजिएगा, यहाँ से भी प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है, 3 स्कीमा आर्किटेक्चर होते हैं। स्कीमा क्या होता है, स्कीम से समझिएगा। जैसे आपका टाइम टेबल होता है या कोई स्कीम निकाली जाती है, तो पता चलता है ना कि इस जैसे कोई स्कीम निकाली कि अगर आप मान लो एलिजिबल हो किसी फॉर्म को भरने में, फिल करने में, तो एज का क्राइटेरिया आप फुलफिल कर रहे हो या नहीं, क्वालिफिकेशन आपकी है या नहीं, मतलब एक दूसरे से संबंध बता देता है पूरा स्कीमा जो निकलता है। वही एक प्रकार का स्कीमा है। स्कीमा को भी मैंने यहाँ नोट कर दिया है, इसको पहले देख लीजिएगा। डेटाबेस स्कीमा जो होता है, डेटाबेस का एक लॉजिकल रिलेशन है। ये पूरे डेटाबेस के विषय में जानकारी दे देता है। स्कीमा वो यह बताता है कि डेटा में डेटा किस तरीके से स्टोर हुआ है और इसके बीच क्या रिलेशन है। जैसा मैंने भी आपको समझाया एक एग्जाम्पल के थ्रू, उसी तरीके से आप समझ सकते हैं स्कीमा का मतलब क्या होता है। और यहाँ बात करें कि DBMS जो होता है, आर्किटेक्चर कितने प्रकार के हैं, तो 3 लेवल में ये काम करता है। इसमें जो होते हैं 3 लेवल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फिजिकल लेवल होता है, कॉन्सेप्चुअल होता है और एक्सटर्नल होता है। सबसे नीचे वाला हिस्सा या सबसे लोएस्ट क्या होगा, तो फिजिकल लेयर होगा, भौतिक होगा, यानी उसमें हम जो है इंटरनली होता है, ये अंदर मतलब ये सारे काम होते हैं, जैसे वो क्लाइंट होता है कुल मिला के। तार्किक लॉजिकल जहाँ काम होगा वो सर्वर पर काम होगा। डेटाबेस जो होगा हमारा एक्सटर्नल या व्यू लेवल होता है, यहीं पे हमें चीज़ें दिखाई देती। क्लाइंट यानी आप सर्वर से कोई चीज़ डिमांड करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर साधारण समझना चाहें, अगर आपके पास डेस्कटॉप है, ठीक है, डेस्कटॉप में B नाम की कोई फाइल है, आपको इसको लेना है, आप यूज़र हैं, आपने किसको CPU में, मतलब आपको लगा कि आपने B फाइल को क्लिक किया, लेकिन B फाइल को आप स्क्रीन पे मॉनिटर पे केवल देखने का काम कर रहे हैं, लेकिन आज सब कुछ कहाँ से रहा है, तो मेमोरी से हो रहा है, CPU से हो रहा है। तो उसी तरीके से सर्वर पे सब कुछ लोड है, वहीं से आपको डेटाबेस निकाल के मिलता रहता है जो आपको एक्सेस करना होता है। ठीक है, तो ये इसके जो मेथड हैं, ये तीनों याद रखिएगा, ये तीनों नाम भी याद रखिएगा।
कभी कभी फिजिकल की जगह पे इंटरनल दे सकता है, कॉन्सेप्चुअल की जगह लॉजिकल देगा। तो ये जो दो नाम लिखे गए हैं उसको भी ध्यान दीजिएगा। और ये इसका हिंदी में नाम है। फिजिकल मतलब भौतिक स्तर हो गया, लॉजिकल या कॉन्सेप्चुअल मतलब तार्किक स्तर, और एक्सटर्नल या व्यू लेवल को हम दृश्य लेवल कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर वही तीनों जो मैंने अभी बताए आपको, यहाँ पर उसके बारे में कुछ चीज़ें मेंशन है, यहाँ से देख लीजिएगा। जैसे फिजिकल लेवल क्या है, ये सबसे लोवेस्ट लेवल है और यह डिस्क्राइब करता है कि DBMS डेटाबेस में डेटा कैसे स्टोर करेगा, जैसे इंडेक्स कैसे बनाएगा, हैशिंग के द्वारा, बी ट्री के द्वारा बना। बी ट्री का मतलब जो है बाइनरी ट्री। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल लेवल का मतलब क्या होता है, ये डेटाबेस में स्टोर डेटा के रिलेशनशिप को बताता है और यह डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर लेवल होता है। ठीक है, मेन तो यही है आपका, मेन तो वैसे सभी एक दूसरे पर डिपेंड है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है आपका। फिर एक्सटर्नल लेवल क्या होता है, यह सबसे हाईएस्ट होता है, यह डेटाबेस के एक भाग को डिस्क्राइब करता है। हमेशा कोई भी यूज़र एक बार में एक ही चीज़ जैसे एक्सेस करेगा ना, फिर वो आ गया फिर आप दूसरा करेंगे, वही चीज़ है एक पार्ट को। और ये उसका एक तरीके से फिगर आप देख सकते हैं समझने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल मॉडल है, फिर ये है, फिर ये क्लाइंट है, फिजिकल लेयर है, फिर ये क्या है इंटरनल है, फिर उसके बाद है आपका कॉन्सेप्चुअल और यहाँ पे जो है एक्सटर्नल व्यू है। ठीक है, DBMS की विशेषताएं देख लीजिए, जो हम DBMS पढ़ रहे हैं आखिर इसकी क्वालिटी क्या क्या होती है, क्या क्या होनी चाहिए। जो अच्छी बातें होती हैं वही उसकी क्वालिटी होती है। जैसे जब हम डेटाबेस, यानी जब आपसे कहा जाए कोई डेटाबेस तैयार करिए, आप क्या चाहेंगे उससे, क्या क्वालिटी होगी, जो आप चाहते हैं, जो आप सोच रहे हैं उसके बारे में वही क्वालिटी होगी, इसको रटना नहीं पड़ेगा। जैसे वास्तविक होना चाहिए, ठीक है, रियलिस्टिक होना चाहिए डेटाबेस, मतलब जो मैंने आपको भी बताया कि बाकी चीज़ें मैंने भी आपको जो भी चीज़ें इसमें बताई ये सब रियलिस्टिक है, इसमें कुछ अलग से बाहरी चीज़ें नहीं हैं। जैसे आपको जो चीज़ें बता दी जाती हैं किसी मॉडल के बारे में, किसी मोबाइल के फीचर के बारे में, तो जब आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो आप चाहते हैं कि वो चीज़ वैसी ही दिखाई दे जैसा उसने बताया था लेते समय या जो उसके इंडेक्स में लिखा था। तो वही चीज़ है कि कोई भी डेटाबेस तभी अच्छा होगा जब उसमें जो है रियलिस्टिक होगा, यानी वो वास्तविक होगा। फिर क्या है, स्टोर एंड टाइप ऑफ डेटा, सभी प्रकार के डेटा स्टोर करने की उसके पास कैपेसिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने म्यूज़िक उसमें स्टोर करना चाहा नहीं हुआ, मैंने वीडियो किया तो वो हो गया, पिक्चर नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, डेटा इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी, मतलब सुरक्षा के लिहाज से भी बेहतर होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने कोई चीज़ उसमें स्टोर किया कोई भी उसको एक्सेस कर ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भी चीज़ इसमें फीचर होनी चाहिए। उसके बाद क्या है, नो डेटा रिडेंडेंसी एंड जो है इन कंसिस्टेंसी, मतलब डेटा का दोहराव यानी रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी डेटा एक ही बार बार नहीं सेव हो जानी चाहिए, कोई चीज़ नहीं होना चाहिए। SQL एंड नो SQL का जो है यूज़ होना चाहिए। ठीक है, और क्या क्या होना चाहिए इसमें, डेटा शेयरिंग, मतलब किसी भी डेटा को हम शेयर कर पाएँ ऐसा फीचर होना चाहिए। डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, मतलब जैसा आप चाहें उस तरीके से, आपने कुछ रिस्पांस मांगा वो तुरंत रिस्पांस मिलना चाहिए। बैकअप और रिकवरी का भी उसमें फीचर होना चाहिए, ईजिली एक्सेस किया जा सके ऐसा होना चाहिए डेटाबेस। मतलब और भी इसकी विशेषताएं हो सकती हैं, जितना आप चाहें लिख दें। जैसे आप पहले निबंध आता था ना लिखने को कि सबसे बात करें तो काऊ पे एक निबंध लिखिए, तो सबके लिखते सभी थे, मतलब गाय के 4 पैर होते हैं तो लिखते तो सभी थे, लेकिन किसी ने बता दिया कि जो गाय है वो लाल है, किसी ने बता दिया गाय जो है सफ़ेद और काली है, किसी ने बता दिया कि गाय जो है सफ़ेद है। तो फीचर सबने बताए लेकिन कुछ चेंज हो जाता है। तो उसी तरीके से जो डेटाबेस है बनाने वाले के ऊपर है, वो कुछ चीज़ों का फीचर चेंज कर देता है, लेकिन मिला जुला के ये जो चीज़ें यहाँ मैंने लिखी हैं क्वालिटी, ये तो मस्ट है इतनी होना, इसके अलावा आप कुछ चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आएंगी। क्योंकि अगर आप पहली बार पढ़े होंगे तो शायद ना भी आए, एक बार में 1 से 2 बार सुनिए, चीज़ों को समझिए। जो ना आए आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा कि आपको ये चीज़ नहीं समझ में आई। कोशिश करेंगे जो आपके प्रॉब्लम रहेंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में जब हम बताएंगे क्लास, तो उसके पहले उसको क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आप के ऊपर है, अगर आप पूछेंगे तो बताया जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ जाऊँगी। तो ये DBMS का पार्ट 1 है, पार्ट 2 आपको जल्द ही दे देंगे, आप इसको कंटिन्यू अपना पढ़ते रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्द फिर मिलेंगे। जय हिंद।